सकते थे। लोगों को हुई परेशानी के लिए उनसे माफी मांगेंगे आप राकेश टिकैत? बिल्कुल, परेशानी किसी को हुई है तो हम तो पूर्ण रूप से ये आंदोलन उन्हीं का ही आंदोलन है। हमको दुख है कि जो लोग जाम में फंसे रहते हैं, हमको दुख है उस चीज का। हम नहीं इस तरह के मूवमेंट करना चाहते, लेकिन सरकार कैसे सुनेगी, वो जनता हमको सुझाव भी देते हैं। हम 10 महीने से किसान यहाँ पर बैठा हुआ है, अभी भी किसान अपनी फसल को मंडी में वहां पे बेच रहा है। अभी किसान अपनी फसल 1200 रुपये क्विंटल में धान बेच रहा है। कल वे बिहार के किसान मिले जो यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं हरियाणा में, वे वहाँ के किसान हैं, यहाँ पे वे मजदूर हैं। वे 800 से 700 रुपये क्विंटल अपनी धान की फसल बेचते हैं। यह आंदोलन तो उन्हीं सब का आंदोलन है। पर ये आपकी नाक की लड़ाई बनी हुई है क्या? आपकी और सरकार की ये नाक की लड़ाई है। आम आदमी पिस रहा है। नहीं, एक सेकंड रुकिए, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। कल देर रात कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने क्या कहा, उनका मैं बयान चलवाता हूं, फिर आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं। सुनाइए। मैं किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है, और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। तो सरकार बात करेगी, वार्ता का रास्ता अपनाइए। राकेश? नहीं, इनकी पूरी बात नहीं सुनी आपने। इन्होंने ये कहा कि हमने 22 तारीख को अपना फैसला सुना दिया था, और अगर कोई किसान को बातचीत करनी है तो बात कर ले। हम अपने फैसले पर पटित हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे, और कोई संशोधन की कोई उनकी बात है तो बात कर सकता है। ये तो साफ अपना एजेंडा क्लियर सरकार करके चल रही है कि कानून वापसी नहीं होंगे। हमने अपना फैसला दे दिया, अगर कोई बात करनी है तो वो कर ले। तो बातचीत नहीं होगी। किसान ने भी तय कर लिया। पहल आप कर सकते हैं। किसान ने भी बात कि भैया हमारी बात समझ में नहीं आई। 22 जनवरी को जहां बात अटकी थी ठीक 8 महीने पहले, वहां बात मत अटकाइए, हमारी ये बात सुनिए। ये काम आप भी कर सकते हैं। नहीं, हमने इनको कहा कि आप बातचीत शुरू करो और हम बात करने को तैयार है। इन्होंने ये कहा है कि कानून वापसी नहीं होंगे, जो प्रावधान होंगे उस पर अगर आपको बात करनी है, कोई सुझाव आपके पास में है तो उसमें हम बातचीत कर लगते हैं, आप आ जाओ। हमें संशोधन पे बातचीत नहीं करनी, कानून वापसी चाहिए, एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए। पहले ही मांग क्या है आपकी? तीनों कानून निरस्त हों या एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए? पहली, दूसरी, तीसरी तो कहीं ना कहीं से तो पहली शुरुआत होगी। अगर सरकार एमएसपी को कानूनी जामा पहनाए तो क्या शुरुआत होगी? ये जो बर्फ जमी हुई है, जो ये दरवाजे बंद हैं, कील ठुकी हुई है, वो खुलने शुरू होंगे? ये बिल्कुल खुलने शुरू होंगे। ये उस दिन भी बातचीत सरकार से हुई थी कि आप 3 कानूनों को आप छोड़ दें। जो मसले हैं, जैसे पोल्यूशन वाला था, वो भी एक बातचीत का हिस्सा था, उस पर बातचीत हुई। जैसे बिजली अमेंडमेंट बिल था, वो भी एक इसी का हिस्सा था, उस पर बातचीत हुई। अगर 3 कानूनों पे अड़चन है तो हम आगे बातचीत शुरू कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं राकेश टिकैत। मैं चाहूंगा आप दोहराएं कि सरकार एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बना दे तो तीनों कानून पर आगे बातचीत के लिए आप तैयार हैं। फिर संशोधनों पर परत दर परत, क्लॉज दर क्लॉज बात हो सकती है। हमने इनको पहले भी कहा ये कि अगर 3 कानूनों पे बातचीत अभी नहीं हो रही तो आपका एमएसपी पे सरकार का क्या रुख है, अगले सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं। सरकार ने साफ ये कहा कि जब तक 3 कानूनों पे बातचीत नहीं होगी, फाइनल नहीं होंगे, हम एमएसपी पे कोई बातचीत करने पर एमएसपी तो इन 3 कानूनों का हिस्सा नहीं है ना। एमएसपी अलग है, 3 कानून अलग है। इन 3 कानूनों में कहीं भी रत्ती भर का भी जिक्र नहीं है एमएसपी का। बिल्कुल नहीं है। जैसे बिजली अमेंडमेंट बिल पे बातचीत हुई, जैसे पोल्यूशन पे बातचीत हुई,
ऐसे ही एमएसपी पे भी एक बहस हो जानी चाहिए। 3 कानूनों पे अभी सरकार और हम आमने सामने हैं, उस पर समाधान नहीं निकल रहा, उनको छोड़ दें, आगे जो और मसले हैं उस पर बातचीत शुरू करें।